सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय, मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। राणा का रन, उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने वाले बयान की तीखी और हिंसक प्रतिक्रिया के साथ साथ महाराष्ट्र पुलिस की तीव्रता कार्रवाई बताती है कि महाराष्ट्र की खिचड़ी सरकार में क्या कुछ पक रहा है। राणे का बयान यकीनन एक संवैधानिक पद पर बैठे शख्स की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है, लेकिन जितनी तेज कार्रवाई पुलिस ने की इस मामले में, उतनी तेजी महाराष्ट्र में पिछले 1 साल में हुई किसी केस में दिखाई नहीं दी, ना ही पालघर केस में, ना ही किसी अन्य केस में। हालांकि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र के महाड़ कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। उन्हें 15,000 के मुचलिक पे रिहा कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से राणे की 7 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। बावजूद इसके नासिक पुलिस ने केंद्रीय मंत्री को 2 सितंबर को पेशी के लिए नोटिस भेज दिया। हिंसक तो शिवसैनिक भी कम नहीं थे और बीजेपी दफ्तरों पर पथराव पर उद्धव पर थप्पड़ वाले बयान का प्रतिकार किया था। शायद शाबाशी के लिए ही ऐसे कार्यकर्ताओं से सीएम ठाकरे और आदित्य ठाकरे मिले भी। इस बीच सामना ने अपने संपादकीय में नारायण राणे पर निशाना साधा। सामना ने लिखा कि शिवसेना में रहते हुए राणे का नाम हुआ। शिवसेना ने राणे को छेद वाला गुब्बारा बताया। इस गुब्बारे में जितनी हवा भरी जाए ये कभी ऊपर नहीं जाएगा। सामना ने राणा के बारे में लिखा कि कुछ लोग उन्हें टर टर करने वाला मेंढक की संज्ञा भी देते हैं। 8 मई 2019 को ममता बनर्जी ने सीएम रहते हुए पीएम को थप्पड़ मारने की बात कही थी, लेकिन तब किसी विपक्षी दल ने इस पर विरोध नहीं जताया था। राहुल गांधी ने सारे मोदी उपनाम वाले चोर हैं कहा, लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए। तो क्या हर अपराध की परिभाषा लोगों के हिसाब से बदलती है? तो आपको बता दें, और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूरा पैनल। कांग्रेस के नेता जगदीश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। शिवसेना समर्थक जयेश वानी हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले जगदीश जी, मैं आपके पास ही आऊँगी और समझूंगी कि ये जो पूरा रन हम देख रहे हैं, आपकी सरकार महाराष्ट्र में है और जिस तेजी के साथ काम हुआ है, क्या उस तेजी के साथ बाकी केसेस में भी काम हुआ था? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि देश में सरकार इस तरह की चल रही है जी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का अब तक रीट्वीट या ट्वीट नहीं आया। खिलाड़ी जीते तो सब कूद पड़े मैदान में। उनको बोलना चाहिए था कि कैबिनेट मिनिस्टर इस तरह की भाषा बोलेंगे तो देश के कैसे हालात होंगे। वो सही मायने में मैं बधाई देता हूं ठाकरे जैसे मुख्यमंत्री को। ये इसी भाषा को समझता है, उन्होंने ठीक डिसीजन लिया जो कार्रवाई करी, क्योंकि अब देश में सरकार कोई नेताओं की नहीं चल रही है, इसी तरह के लोगों की चल रही है। सीबीआई, ईडी, धमकी देना, फंसा देना, झूठे मुकदमे बनाना, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये सर कांग्रेस पार्टी के इस तरह के आपके डिसिप्लिन हैं, ये कांग्रेस पार्टी की वैल्यू है जिसे आप सपोर्ट कर रहे हैं। आंख के बदले आंख, अब आप ये सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता तो बार बार देश को बता रहे हैं भारत बिक रहा है। भारत की सरकारी संपत्ति को जो बेचता है वो जेल में जाता है, और यहाँ तो शराब बिक रहा है, उनको कुछ समझा नहीं जा रहा है। हम तो अपना कर्तव्य करेंगे। जिस तरह की आप बात करेंगे उसी तरह का जवाब देना पड़ेगा। महात्मा गांधी वाला दौर चला गया कि एक गाल पे मारा दूसरा कर दो, अब तो एक मारे तो 5 मारो। इन लोगों से यही सीखना पड़ेगा। भारत को बनाया है राहुल गांधी के पिताजी ने, नाना जी ने, दादी जी ने संविधान बनाया है, एक ताकत दी है, लोकतंत्र बनाया है जिसको दरकिनार करे। स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी खजाना भरे तो उनको दर्द हो रहा है। अरे दर्द तो तुम्हें होना चाहिए। क्या भारत को बेचकर खजाना भरोगे? आत्मनिर्भर करने की बात थी, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात थी, आप उस पर कोई चर्चा नहीं है। व्यापार ने दम तोड़ दिया है। मजदूर, किसान, महिला, हर आदमी दुखी है। इस भारत को कहां ले जा रहे हैं? इतिहास बनाओ, तो इतिहास मिटाओ मत, नहीं तो 50 साल बाद आने वाले लोग यही कहेंगे जगदीश जी बहुत सही, जगदीश जी बहुत सही, जगदीश जी बहुत सही। अब आप इस तरह से करेंगे कि अगर कोई इस बयान देता है तो उठा के केंद्र मंत्री को उठाकर जेल में डाल देंगे, तो फिर राहुल गांधी को क्यों नहीं जेल में डाला गया? देखिए, लोकतंत्र की और कानून की रक्षा करी है वहां के मुख्यमंत्री ने। संविधान कहता है कोई ये नहीं बड़ा आदमी है तो गलत काम नहीं करेगा, रेप नहीं करेगा उसको सजा नहीं होगी, मतलब गुंडागर्दी करे उसको सजा नहीं। कानून सबके लिए के राजा या रंग
जिस तरह का मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया है, जरूर ऐसे लेना चाहिए, क्योंकि कानून की रक्षा करी है, संविधान का पालन करा है। क्यों ऐसे ओहदे पर बैठे राणे साहब ने इस तरह की भाषा का प्रयोग करा? ये कोई तो कल को अगर राहुल गांधी गिरफ्तार होते हैं तो आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, राहुल गांधी ने जब कहा, समस्या यह है कि देश में चल क्या रहा है। राहुल गांधी ने देश बचाने की बात करती, कैसे लोग आगे हैं, इस भारत को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ। अगर ये बोलना राहुल गांधी का गलत है, और अगर कोई बोले तो उसको उठाकर जेल में डाल दो। शिवसेना से हमारे राहुल गांधी के साथ पूरा देश खड़ा है। उनको पता कि भारत कहां जा रहा है, कौन सी सदी में जा रहा है, वापिस 1947 में भारत को लेकर जा रहे हैं। दुख होता है, तकलीफ होती है, हमने बलिदान दिए हैं, हमारे नेताओं ने जान दी है देश को बनाने के लिए, बेचने के लिए नहीं दिया कि तुम आओ और बेचकर चले जाओ। अब इस तरह की हरकतें करेंगे तो राहुल गांधी नहीं, पूरा देश अब जागने वाला है। आपने देखा कि वहां का अभी जो तालिबान है उसका युद्ध चल रहा है काबुल का, वहां का प्रधानमंत्री भी, वहां का राष्ट्रपति भी ठगों की तरह लेकर भाग गया धन को, अपने देश को छोड़कर। इस तरह के हालात देश में मत करो, देश को बनाओ, इतिहास बनाओ। इतिहास को मिटाने की बात मत करो, इतिहास मिटाओगे तो नुकसान आप ही का होगा। इतिहास बनाने बात करो। तो सपोर्ट करते हैं। आज कांग्रेस का नया रवैया, नया रूप जनता के सामने है, वो हिंसा को सपोर्ट करता है। नहीं, आपका कहने का मतलब यही है सर, संविधान की रक्षा करो, कानून की रक्षा करो। अगर एक इतना बड़ा मंत्री कह रहा मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार दूंगा, तो कानून अपना काम नहीं करेगा, ये बता दीजिए। प्रधानमंत्री आपके लिए मायने नहीं रखते? प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारने की बात होती है, क्यों तब नहीं ये एक्शन तेवर लिया क्यों नहीं दिखाए प्रधानमंत्री गए? को? ऐसा उन्होंने कहा तो एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि देश की जनताओं के साथ खड़ी राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी ने जो बात करी है, तो गंभीर मुद्दों को लेकर देश बेचने वालों को तो थप्पड़ मारना ही चाहिए। जनता देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं खड़ी, राहुल गांधी के साथ खड़ी बनाकर अपने पाले में बैठा दिया है। पता नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। और बड़े बेटे हैं, भारत के और बेटे हैं जो भारत की रक्षा करेंगे। राहुल गांधी जैसे, उदय ठाकरे जैसे, जजों जैसे, फौज में सिपाही, ऐसे एक भारत को नहीं बिकने देंगे। भारत के लिए लड़ेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री पर अटैक होता है तो वो जस्टिफाइड है, क्योंकि एक्शन नहीं लिया गया। ये एक्शन लिया गया है तो देश बचाया जा रहा है। शिवसेना से भी हमारे साथ मौजूद है जयेश जी। जयेश जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप ही की सरकार है और सड़कों पर लोग हैं, और कोई जिस तरह से आपने एक्शन लिया है, अगर एक्शन लेना था तो फिर संजय राउत पे भी लेते। जिस तरह से उन्होंने कंगना रनौत पे अटैक किया था, वो वर्ड आप जस्टिफाई करते हैं क्या? नवजोत सूदन जी, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो जी, लेकिन कोई फैक्ट लोगों के सामने गलत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, संजय राउत जी का क्या बयान था कंगना रनावत के बारे में, आप बता दीजिए। जी, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहती जो उन्होंने कंगना रनौत के लिए यूज किया था। जी सर, कोई मैडम, कोई दिक्कत नहीं है जी। हरामखोर कहा था कंगना रनौत को, जस्टिफाइड है सर। अच्छा जी। और कहीं ना कहीं आज जो आपको कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, इसी राहुल गांधी को आपने मारने की बात की थी, योगी आदित्यनाथ को चप्पल मारने की बात की थी, आप मारने की बात करें तो ठीक है, कोई और कर दे तो परेशानी हो जाती है, उठाकर जेल में डाल देंगे। केंद्रीय मंत्री हैं सर। जी, मैं बात करूं? जी बताइए। जी, तो मुझे अनइंटरप्टेड समय दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। जी, चीज नंबर 1 जी, ये जो 153B जो है आपने पढ़ा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ जी। आपकी दुश्वारी क्या है वो मुझे पता नहीं चल रही है। दिक्कत ये है कि अगर कोई किसी को मारने की धमकी देता है, कोई उसको उस तरीके से वायलेंस को बढ़ावा देता है, उसके लिए मामला दर्ज होकर उसको कानूनन तौर पर पुलिस अरेस्ट करती है, तो दिक्कत होने की कारण क्या है? हाँ, अगर शिवसैनिक उनके घर में घुस के उनको मारते या फिर कोई बवाल करते या फिर उस तरीके का कोई हालत होती, कोई तलवारें लेके निकल रहा है, कोई भाले लेके निकल रहा है, अगर इस तरीके की हालत होती, वो कानून का सहारे नहीं जाते तो दिक्कत होना मैं समझ सकता था। अगर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, संवैधानिक तौर पर कानून में जो लिखा है उस कानून की किताब को अगर फॉलो किया गया है तो दिक्कत होनी चाहिए या आपको आनंद होना चाहिए? ठीक है, अब मैं बोल लूं, आपने बात रख ली अपनी। जी जी, अच्छा ठीक है, आप ही बोल लीजिए। ठीक है, आपने बोला दिक्कत कहीं नहीं है। ठीक है जी, दिक्कत ये थी कि सड़कों पर जिस तरह से शिव सैनिक नजर आ रहे थे उन पर कार्रवाई नहीं की, पथराव किया गया, ये आप जस्टिफाई करते हैं सर? रिपोर्टर से बात की है आपने ये स्टेटमेंट जब आप दे रही हो तब आपने अपने रिपोर्टर से सर, हमने कल पूरे दिन टीवी पे चलाया, रिपोर्टर से बात करने की क्या जरूरत थी सर? सब देख रहे थे, दोनों तरफ से थे, बीजेपी के पहुंचे थे, तो आपकी सरकार चल रही है सर, लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना था सर।
सुदन जी वही तो सुन लीजिए, अरे जी, वही तो सुन लीजिए। बताइए, देखिए, बताइए, आप जी। एक तरफ से अगर फायरिंग करेंगे तो मैं बैठे रहूंगा, मुझे कीर्तन सुनने की वैसे भी आदत है, मैं ठीक मन है। की बात बड़े मन लगा के सुनता हूँ, जी। आप अपने मन की बात कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं मन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जनता की आवाज है, आप तक पहुंचा रही हूँ। जी, तो मेरी बात भी सुन लीजिए, बताइए सर। आप भी सुन लीजिए। जी सर। शिव सैनिकों के खिलाफ जिन्होंने आंदोलन किया है उनको भी जहां जहां उन्होंने आंदोलन किया है वहां वहां के पुलिस थानों में मामले दर्ज किए गए हैं आंदोलन को लेकर। अब इसमें क्या क्या गलत है? पुलिस ने अपना काम किया है। सवाल ये है कि अगर एक्शन क्या होगी तो उसकी रिएक्शन कुछ ना कुछ जरूर होगी। ठीक तो है। हमें डिबेट एक्शन पे करना है या रिएक्शन पे करना है? मैं पिछले 7 साल से लगातार यही देख रहा हूँ। हाँ। बीजेपी एक्शन करती है, उस पर लोगों की रिएक्शन आती है। डिस्कशन रिएक्शन पे होता है ना कि एक्शन पे होता है। क्या आपने ये पूछने की जहमत उठाई क्या भारतीय जनता पार्टी, देखिए मेरे हाथ में आज महाराष्ट्र के तमाम अखबार है, महाराष्ट्र के जो बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस जी हो, चाहे वो चंद्रकांत पाटिल हो प्रदेशाध्यक्ष, इन्होंने कह दिया है कि हम नारायण राणे के इस वक्तव्य में उनके साथ नहीं है, हम इसका समर्थन नहीं करते। पार्टी जिनकी पार्टी उनकी खुद की तरफदारी नहीं कर रही है, उनका समर्थन नहीं कर रही है, उन वक्तव्यों को, उन भाषाओं को आप जस्टिफाई क्यों कर रहे हो? आपने तो पुलिस का आज अभिनंदन करने वाला कार्यक्रम करना चाहिए था कि देखिए इतना बड़ा मिनिस्टर होने के बावजूद भी पुलिस ने बिना हिचकिचाए कार्रवाई की, इक्वालिटी बिफोर द जस्टिस जो कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा है उसको फॉलो किया गया बिना ये देखे हुए, आपने तो अभिनंदन करना चाहिए। ठीक आप है, तो आरोप कर रहे देशमुख हो। जी के बारे में तो क्या इस वजह से कहेंगे क्या- जब एजेंसीज की इतनी आप रिस्पेक्ट करते हैं सर? 5 बार ईडी ने समन भेजा है, आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, उस पर भी आप पुलिस की वाहवाही करते हैं, एजेंसी की वाहवाही करते हैं सर? जी नवजोत जी मैं तो कानून का विद्यार्थी हूँ, जी। बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, मुझे ये बताइए जी। ईडी ने समन्स भेजा है जी। और अगर कोई वहां पर पेश नहीं होता तो राज्य सरकार का क्या रोल होता है आप समझा जी। दीजिए, हम हमारे नेताओं से बात करेंगे। ठीक है बताइए सर, आपका सपोर्ट कानून कर रहे हैं ना आप सर? सपोर्ट कर रहे हैं ना सर आप? 100 करोड़ की सपोर्ट कर वसूली रहे का हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में क्या- आपके क्या- पास क्या पेपर मामला आया क्या था चल ना रहा है? सर? सुदन जी मुझे ना बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरह ना बात करना सर नहीं आता। मुझे मैं बीजेपी बिल्कुल के और बात करता हूं। किसी और मुझे बात प्रवक्ता बताइए, को होने क्या- की क्या जरूरत मामला नहीं है, मैं है? जनता अच्छा, की क्या बात मामला कर रही हूँ। है? वो आपको मामला क्या नहीं पसंद है तो वो कोई मामला बात क्या है? नहीं। जगदीश जी जिस मैं तरह आपसे से नहीं कह रहा हूँ, मैं हाँ आपसे जी। नहीं कह रहा हूँ, हाँ जी। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। जी। मैं तो 10 साल आपने काम किया हूँ, मैं तो जर्नलिस्ट रहा हूँ 10 साल। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो स्तर, मुझे आप फोकस बताइए, ठीक है हाँ। चलो ईडी ने नोटिस ना देने के बावजूद भी देशमुख जी वहां पर नहीं गए, चलो इस मुद्दे पे बात करते हैं। ठीक। अब मुझे बताइए कि क्यों नहीं गए? क्या ईडी के पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है? क्या ईडी उनको जाके अरेस्ट नहीं कर सकती है? क्या ईडी उनको उनके घर पर छापा नहीं मार सकती है? क्या ईडी ने इसके पहले नागपुर के उनके घर पर छापा नहीं मारा था? प्रणालियां जो काम कर रही है ना वो अपने तरीके से कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ठीक। में मैटर पेंडिंग था, सुप्रीम कोर्ट में एक गुहार लगाई गई थी, इन सारी चीजों को लेकर मामला अभी ठंडा पड़ा हुआ है। लेकिन क्या ये कह सकते, अच्छा किसी ने रोका ईडी को? राज्य सरकार ने रोका ईडी को? ईडी जाके अपना काम करे ना। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत यह है, हमारा आज का मुद्दा बस इतना है सुदन जी कि क्या नारायण राणे जी ने किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए दूसरे संवैधानिक पद की गरिमा को तार-तार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर मैं इसका आपने तो जवाब अभिनंदन करना आपको चाहिए, पुलिस दूंगी, अधिकारी लेकिन से कार्रवाई हमारे की साथ है। बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। कुणाल कोहली जी सर, आपका स्वागत है। सवाल मैं आपसे लूंगी, पहले मैं उनका भी पक्ष जान लूं। सर जिस तरह से ये बिल्कुल। पूरी कार्रवाई हुई है, बीजेपी कह रही है बदले की कार्रवाई है और शिवसेना कह रहे हैं कि जिस तरह से काम हुआ है वो जरूरी था, यही भाषा समझ आती है? देखिए मैं इस पे एक बात बोलना चाहूँगा। भगत सिंह जी के टाइम, जो हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उनके टाइम पे क्यों नहीं कोई एक्शन लिया गया या कोई एफआईआर क्यों नहीं करी गई? जब उनको क्या कहा गया था सामना में, प्रिंट किया गया था। और पद की अगर बात करेंगे तो गवर्नर का पद ऊपर है, जो चीफ मिनिस्टर से मैं इनको रिमाइंड कराना चाहता हूँ। शायद ये भूल चुके हैं, आप बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। थोड़ा सभ्य रहिए, सभ्य रहिए। आपको वो वाणी मत इस्तेमाल करिए नेशनल टेलीविजन पे। थोड़ा सभ्य रहिए, जय थोड़ा जी, सभ्य रहिए, जय जी सुनना बात सीखिए। सुन लेते हैं। सुनना जय जी सीखिए, मैं यही तो आपको आपकी- टाइम आपकी दूंगी। यही तो प्रॉब्लम है। कुणाल जी एक मिनट, कुणाल जी एक मिनट, जय जी टाइम ले लीजिए, मैं आपको टाइम दूंगी, बात पूरी सुन लीजिए, फिर अपनी पूरी बात रख लीजिएगा। एक बार सुन लीजिए पूरी बात। जी बोलिए। देखिए इनको वो भी जवाब देना पड़ेगा। ये व्हाई इट इज सिलेक्टिव। आप सिलेक्टिव होके आके फिर यहाँ पे आके जस्टिफाई करें नेशनल टेलीविजन पे आके कि जो हम कर रहे हैं वो तो जस्टिफाइड है, और हमारे सामना में अगर उनसे ऊपर के बड़े पद के ऊपर क्या बोला गया था सामना में, बोलना भी नहीं चाहता नेशनल टेलीविजन पे। इतनी नीचे स्तर की बात करी गई थी। शिवसेना का है वो अखबार, वहां क्यों नहीं एफआईआर किया गया? क्यों नहीं उस टाइम पे इनको याद आया कि जी गरिमा भी कोई चीज होती है? देखिए ये बहुत सिलेक्टिव है, विंडिक्टिव है,
और यहां पे आके ये बताना चाह रहे हैं, जो इस देश में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था विपक्ष, जिसमें शिवसेना भी है आज की डेट में, वो ये नैरेटिव बनाना चाह रहा था कि यहां पे सारी संस्थाओं पे आज सेंटर का कब्जा है। यहां देखने को मिल रहा है किसका कब्जा है, स्टेट में क्या हालत है, क्या चीफ मिनिस्टर वहां पे कर रहे हैं, किस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, और कोई परमिशंस नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। कुणाल जी, इस बीच में आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरह से आपके कार्यकर्ता भी सड़क पर पहुंचे हैं और जिस तरह का ये बयान है, आप अगर उसको संविधान पद की बात करते हैं तो इस बयान का आप सपोर्ट करते हैं? थप्पड़ मारेंगे सीएम को और इस तरह का बयान जब आते हैं तो बीजेपी कार्यकर्ता जब सड़कों पे उतरते हैं तो मतलब सपोर्ट हुआ ना सर? देखिए, सपोर्ट की बात नहीं है। देखिए, आप अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमने संविधान को फॉलो किया है, मैं उसके ऊपर जस्टिफिकेशन कर रहा हूँ। देखिए, कोई हमको अपनी गरिमाओं में रह के अपने बयानबाजी करनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं किसी मंच में बैठे होते हैं, उसका कोई ऐसा मीनिंग नहीं होता कि आपने किसी को इंसल्ट करना है या किसी को, वो एक चीज निकलती है मुंह से निकल जाती है, बट उसका ऐसा मतलब नहीं होता जिस तरीके से शिवसेना दिखाना। बट अगर आप उस पे आ जाएंगे कि गरिमा है, एक पद की गरिमा है, उसमें अपनी लाइन में रहना चाहिए, एक सीमा रेखा है, तो फिर हमें इनको समझाना चाहता हूं कि क्या हुआ था सामना में और किसका पद ऊपर है, या तो चीफ मिनिस्टर या गवर्नर का। ये हिंदुस्तान का जो हमारा संविधान है उसमें पता है, ये भी जानते होंगे, आफ्टर रूलिंग पार्टी है। तो यहां पे मैं ये बताना चाह रहा हूं, गलत या सही नहीं, पॉइंट ये है कि जी देखिए, अपनी सीमाओं में रह के हमें सर, सीमा में तो मंत्री साहब को भी रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूं सबको रहना चाहिए अपनी सीमा। आज ये जो कर रहे हैं, आप देखिए इनकी स्टेटमेंट शिवसेना की क्या आ रही है, हम जूतों से मारेंगे, कहीं आ जाए हम उनको पीटेंगे, ये भी क्या सभ्य है? इस पे एफआईआर करी, जवाब ले लेते हैं। बताइए मैडम, मैं बड़ा 30 सेकंड में लूंगा जी, बताइए। तो एक चीज इन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया, ये अच्छी बात है कि ये नारायण राणे के सपोर्ट में नहीं है, उनके वक्तव्य के साथ नहीं। आपको जो समझना समझिए सर, आपको जो समझना समझिए। मैं तो देवेंद्र फडणवीस अखबार, बोलिए आपकी समझ से मैं नहीं चलना चाहता। कुणाल जी, मैंने आपको बात रखने दी, आप बोलिए। मैं आपकी समझ के स्तर पे नहीं गिरना चाहता। कुणाल जी, सुन लिया आपकी बात। देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल से बड़े नेता हो क्या बीजेपी में? ये जी तो बताइए जयेश, मैं सही और सही को बोल रहा हूँ कि आपको अपनी सीमा भी समझनी चाहिए। आप दूसरों को सीमा समझा रहे हैं, अपनी सीमा समझिए पहले। ये अखबारों में छपा हुआ है, मैं अखबार दिखाता हूँ, मैं वो चीज नहीं। मेरा सिर्फ इतना कहना है मैम, देखिए किसी भी पद की गरिमा, मुझे हमारे मराठी घरों में ये संस्कार सिखाए जाते हैं कि खुद की गरिमा बनाए रखना ये खुद का काम होता है। मैं अपने बेटियों के सामने किस तरीके से जाऊंगा वो देखकर बेटियां मुझे फॉलो करेगी। दिक्कत यह है कि नारायण राणे जैसे एक संवैधानिक पद पर विराजमान केंद्रीय मंत्री इस तरह की भाषा करेंगे तो उनके फॉलोअर्स भी वही भाषा करेंगे। अच्छा, शिवसेना ने अगर गैर कानूनी तरीके से कुछ किया होता तो आप जरूर तहमत लगाइए, हम जस्टिफाई भी नहीं करते। आज तो पुलिस ने कार्रवाई की है ना, ठीक, आप पुलिस का अभिनंदन तो कीजिए पहले कि पुलिस ने इतने बड़े केंद्रीय मंत्री को जस्टिस। अभिनंदन सर मैं करती, लेकिन अगर बाकी सारे केसेस में इतनी तेजी दिखाई गई होती तो अभिनंदन जरूर होता। जगदीश जी, आप अपना पॉइंट रखिए, मैंने आपकी बात सुन ली सर। ठीक है, बताइए बाकी कौन सी केसेस में? ठीक है। पालघर मामले में सर क्या हुआ है, इतना जी जगदीश जी, मैंने आपको समय दिया, एक बार जगदीश जी की बात भी सुन लेते हैं, आती हूँ मैं आपके पास। देखिए सुदन मैडम जी, सबसे बड़ा सवाल है, हमारे देश के मुखिया जब प्लेयर गोल्ड मेडल आते हैं तो सबसे पहले रीट्वीट के, जहां फायदा उठाना है तो 1 मिनट में रीट्वीट करते हैं। अब तक चुप क्यों हैं? हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ने थप्पड़ मारने की बात करी, मुख्यमंत्री जनता के चुने हुए नेता को, अब तक चुप क्यों हैं? कम से कम कहना चाहिए था, वो देश के मुखिया हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री, उनको कहना चाहिए था, बीच में पढ़ के रीट्वीट करना चाहिए था। आप गलत मर्यादा, आप गलत दिशा में देश को ले जा रहे हैं, आपको गलत कहना चाहिए था। ठीक है, अगर वो ऐसा कर दे तो मैं समझता हूँ ये नौबत नहीं आती, केस भी दर्ज नहीं होता। जगदीश जी, आपने बोला कि ट्वीट कर देते हैं, खिलाड़ियों का अगर मनोबल बढ़ाते हैं या प्रधानमंत्री के द्वारा अगर किसी चीज को अप्रिशिएट किया जाता है तो उसमें दिक्कत क्या है? अशोका होटल में सबने देखा, खिलाड़ियों का मनोबल था क्या? उनका मनोबल था, इतना बड़ा पोस्टर। कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ, जब अच्छा श्रेय लेना है तो देश के मुखिया, और जब देश गर्दत में जा रहा है, बेरोजगारी में जा रहा है, भूखमरी में जा रहा है, तो फिर कौन? ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ममता बनर्जी ने जब ये बात कही तब आपने कुछ नहीं कहा, तब कोई पद नहीं था, कोई गरिमा नहीं थी। राहुल गांधी ने जब बोला कि मोदी नाम के जो उपनाम के लोग होते हैं वो चोर होते हैं, उसको भी आप जस्टिफाई करते हैं। लोग डंडे से मारेंगे प्रधानमंत्री को, उसको भी आप जस्टिफाई करते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर ट्वीट नहीं करते हैं तो आप सवाल उठा देते हैं। देखिए, देश में कानून है, संविधान ने कानून बनाया हुआ है, कानून कहते हैं सबके हाथ पैर खुले हैं। कानून ये नहीं है मंत्री के लिए अलग,
राजा के लिए रंग के लिए अलग है, इनको भी करना चाहिए था, पर ये कहीं डरे हुए सहमे हुए थे, क्योंकि राहुल गांधी जो बात कर रहे थे देश की जनता साथ है। राहुल गांधी का बलिदान, राहुल गांधी के घर का बलिदान, प्रधानमंत्री को जनता ने चुना, ये संपत्ति बेच रही है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। सरकारी जमीन बेचने का मतलब है मतलब उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सरकारी संपत्ति नहीं बेचनी चाहिए। आप इतिहास बनाओ, मिटाओ मत, बड़ा इतिहास बनाओ, अपना और बड़ा काम करो, राहुल गांधी से अच्छे काम करो, राजीव गांधी से अच्छे काम करो, देश को बनाओ, हमेशा इतिहास चला रहे। आप तो इतिहास मिटाने की बात कर रहे हैं, इस पर काम करेंगे तो विरोध होगा। जगदीश जी, आप चुपचाप साइड से निकल जाते हैं जब मैं ये पूछती हूँ कि जब देश की जनता ने प्रधानमंत्री को चुना है तो देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ है कि राहुल गांधी के साथ? ये तो सबको पता है कि देश की जनता ने किसको चुना है। जबरदस्ती चुना जाना प्रधानमंत्री नहीं होता। अब इसमें भी सवाल है, मैं कहता रहा हूं कि ईवीएम के प्रधानमंत्री है। अगर जनता के प्रधानमंत्री होते, अपने वादों की बात करते, किसान, महिला, मजदूर, हर आदमी दुखी है, व्यापार खत्म हो गया है, आज गरीबी रेखा से नीचे आधा भारत आ गया है। फिर भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री को देश की जनता ने चुना, आज वो जनता रो रही है। इस पर भी सोचना चाहिए, इस पर भी सवाल उठाने चाहिए। कुणाल जी, जिस तरह से ये पूरा हमने देखा है, ये पूरा एपिसोड जो हुआ है, इस बीच बीजेपी की अगर बात की जाए तो क्या स्टेप होगा? अगर आप ये मानते हैं कि बदले की कार्रवाई है और अगर उल्लंघन हुआ है तो बीजेपी अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेगी? देखिए, बीजेपी की बात यहाँ पे नहीं आती, यहाँ पे आता है स्टेट की बात। ठीक है। अब उदय जी ने कोई मेडल तो जीता नहीं था जी ओलंपिक्स में, मैं तो कहता हूँ एशियड में भी नहीं जीत के आए होते तो हम बड़ा सम्मान देते, और उनके भी बड़े बड़े पोस्टर लगाते हमारे मोदी जी और बोलते धन्यवाद देश के लिए आप मेडल जीत के लाए हैं। यहाँ कोई मेडल जीता नहीं उन्होंने आज तक, शायद अपने स्कूल में भी नहीं कहीं भाग लिया होगा, उन्होंने कप जीता होगा कहीं पे स्पोर्ट्स में। और स्पोर्ट्स के जो हमारे कहते हैं ना इज्जत है जो हमारी देश की बढ़ाई है इस बारी, उसको सम्मान दिया है मोदी जी ने, और सम्मान उस हर आदमी का इस देश में है जो इस देश के लिए काम करता है। नहीं, सम्मान के साथ वो पोस्टर की इमेज जो है ना उस पर ऑब्जेक्शन है सर। उद्धव ठाकरे जी अगर इतने फॉलो करते रूल्स और रेगुलेशन को, तो सबसे पहले जो उनकी सामना ने, उनके न्यूज़पेपर ने गवर्नर को क्या कहा, मोदी जी को क्या कहा, उस पर एक एफआईआर होती तो मैं आज मानता कि वो सही रास्ते पे है। देखिए, बात यहाँ ये आ रही है कि आप एक पॉलिटिकली आप अपने आप को करेक्ट दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे, और उनके देखिए कार्यकर्ता भी, कार्यकर्ताओं की बात हुई। आप देखिए बीजेपी की कार्यकर्ताओं ने कोई ऐसी बात नहीं करी जो हमारी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आके बोला। उन्होंने कहा नारायण राणे जी आज अगर पब्लिक मीटिंग में आएंगे तो हम उनको जूतों से मारेंगे। इस पे एफआईआर हुई, और ये आपके नेशनल टेलीविजन पे बयान दिखाए गए हैं, मैं नहीं बोल रहा, ये मेरी तरफ से नहीं है। सो उन पे कार्रवाई हुई नहीं हुई, लेकिन नारायण राणे जी को घर से जाके अरेस्ट, खाना खाते हुए जहां वो बैठे हुए हैं वहां से अरेस्ट किया जाता है, और उसको बोला जाता है जी हम इसको संविधान को फॉलो कर रहे हैं। कोई संविधान को फॉलो नहीं किया जा रहा। यहाँ पे बात ये आ रही है कि मोदी जी की जब आप बात करते हैं, इस देश को मोदी जी जिस लेवल पे लाए हैं पूरी दुनिया में जहां इज्जत मिल रही है, और यहाँ बात करते हैं राहुल गांधी और गांधी परिवार की बलिदानों की। मैं बोलता हूँ इस देश के जो सेनाओं ने बलिदान दिया है, उनको क्यों नहीं आप ट्रेन किसान का क्या हाल कर दिया आप लोगों ने? मेडल किसान के बच्चों ने जिताया, आपने कभी इस किसान का देखा क्या हाल करा है? मोदी जी ने मेडल जिता दिया। अरे माफ कर दो, गलती होगी देश के लोगों से, इन देश के लोगों से गलती होगी, माफ कर दो, बर्बाद मत करो, बेचो मत इस देश को, ये सरकारी संपत्ति बेचोगे, मुकदमा दर्ज होना चाहिए आप लोगों को, जेल में डाल देंगे। सरकारी संपत्ति बेच रहे जैसे आपके बाप ने बनाई थी, सोचना चाहिए। देश को बेचने के लिए नहीं चुना था इन लोगों ने, आपने किसान मार दिया, जवान मार दिया, महिला के साथ अत्याचार है, बुरा हाल कर दिया आपने। आपको शर्म आनी चाहिए। अब ये देश नहीं सुनेगा, अब ये देश नहीं सुनेगा, अब ये देश झूठ उठाएगा। जैसे वहाँ राष्ट्रपति भागा, आपको भी भागना पड़ेगा। आप देश देखने के लिए नहीं चुना था आपको, देश की संपत्ति के लिए। यही आतंकवादी बनाओगे, यही आतंकवादी बनाओगे। सर क्या फायदा होगा? सर इस तरह से चिल्लाने का क्या फायदा होगा सर? इस तरह से चिल्लाने का क्या? ठीक है सर, आप तो कर लीजिए, ठीक है। कुणाल जी एक मिनट भारत का बेटा है, प्रियंका गांधी भारत की बेटी है। आप ये करो तो देश आपके खिलाफ है। कुणाल जी, जगदीश जी, इसका क्या फायदा होगा? आप दोनों चुप हो जाइए सर, आप दोनों चुप हो जाइए। जगदीश जी,
ये है। देश माफ नहीं आप करेगा, एक- ये देश माफ नहीं करेगा। कुणाल जी, गांधी कुणाल जी, देश एक को मिनट। बनाया। जयेश जी, जयेश जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये आप देश की जनता जूते उठाने वाली सर है। एक मिनट अब प्लीज जूता की सर जूता आप लोगों प्लीज को। बस हो गया सर, जूता बस की हो गया जूता सर, आप लोगों बस हो को। गया चुप रहिए आप। सर हम आप चुप जनता नहीं का रहेंगे। टाइम वेस्ट हम कर रहे देश नहीं हैं दे सर, पाएंगे। जनता का हम टाइम वेस्ट हो रहा है, सरकारी जनता का संपत्ति टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है सर, क्या आप इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं, जनता का टाइम वेस्ट हो रहा है। इस तरह की तू मैं से किसी को क्या मिलेगा सर? ये आप जिस तरह से करते हैं यही हमने पार्लियामेंट में देखा है और अब डिबेट में भी यही हो रहा है। क्या फायदा है सर? मुद्दा था नारायण राणे का, आप पहुंच गए सर की बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया। जयेश जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है और आप सपोर्ट कर रहे हैं, बार बार आप पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि बदले की कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से हमने देखा है कि एक मंत्री को इस तरह उठाया जा रहा है, सर कुछ कानून तो होते हैं ना सर? जी, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, जी। तो मैं ये कहता हूँ बड़ी विनम्रता से कि कानून की हर धाराओं का, यहाँ तक कि प्रोटोकॉल का 7B जो है, जिसमें नारायण राणे केंद्रीय मंत्री आते हैं 7B में, जी, उसका तक फॉलो किया गया है। अगर नहीं फॉलो किया गया होता तो वो अभी कोर्ट में चले जाए। अभी तो ऊपरी अदालतें बाकी हैं, वो तो चले जाए ना कोर्ट में कि पुलिस ने ये फॉलो नहीं किया है। बड़ी आसान सी बात है, कानून का सवाल है। सर कानून के विद्यार्थी तो मैं भी हूं, लेकिन जिस तरह से देश का आम आदमी भी जब देखता है ना तो सर वो समझ जाता है कि ये कार्रवाई किस मंशा से की जा रही है। आप अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो जी, मेरे पास समय की कमी है, कहीं ना कहीं कानून की बात नहीं है, जो जनता देख रही है उस पर सवाल उठाती हूँ सर। कानून के विद्यार्थी होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि कार्रवाई किस मंशा से हो रही है। मेरे पास समय की कमी है। जगदीश जी और कुणाल जी, मैं आपके पास आना चाहती थी लेकिन आपने तू मैं में इतना समय बर्बाद कर दिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप सबका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने देखा है कि महाराष्ट्र में जो हुआ है, अब ये जो मुद्दा है इसकी गूंज रहेगी और कहीं ना कहीं बीजेपी वर्सेस शिवसेना जो हम देख रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है बदले की कार्रवाई है। अब आगे इसमें क्या होता है ये समय बताएगा। इस खास पेशकश में इतना ही। सहारा।